ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। रेल मंत्रालय अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 रेलवे स्टेशनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर नामक एक अनूठी पहल की शुरुआत करेंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की निर्यातक इकाइयों के लिए संशोधित माल ढुलाई सहायता योजना अधिसूचित की। आज करगिल विजय दिवस पर हरियाणा सहित देश भर में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने PGI रोहतक में लीवर एवं किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्रालय अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 स्टेशनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करेगा। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए हाल ही में ये योजना शुरू की गई है। इस योजना में भवनों में सुधार, शहर के दोनों किनारों के साथ स्टेशन को एकीकृत करना, दिव्यांगजनों के लिए मल्टी मॉडल एकीकरण एवं सुविधाएं तथा टिकाऊ व पर्यावरण अनुकूल समाधान शामिल है। श्री वैष्णव ने कहा कि रेल मंत्रालय ने 824 परिचालित बिक्री केंद्रों वाले 754 स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना लागू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर नामक एक अनूठी पहल की शुरुआत करेंगे। यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत सांस्कृतिक मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल है। श्री अमित शाह शाम को कुतुब मीनार पर एक भव्य मैपिंग शो के दौरान आधिकारिक तौर पर इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक व्यापक आभासी मंच पर 29 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले भारत के 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। इसके अलावा भारत की संस्कृति और परंपराओं को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण समुदायों में आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव और कलात्मक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह विभिन्न गांवों के लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की निर्यातक इकाइयों के लिए हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के तहत संशोधित माल ढुलाई सहायता योजना अधिसूचित की है। अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के निर्यात को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अन्य गैर वित्तीय प्रोत्साहनों सहित इकाई के परिसर से बंदरगाह, माल ढुलाई विमान द्वारा और सड़क मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक माल ढुलाई अनुदान के रूप में 10 से 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। उद्यम नीति के अनुसार थ्रस्ट सेक्टर के COD खंड में स्थित निर्माता निर्यातक को अधिकतम 25 लाख तथा A व B खंड के निर्माता निर्यातक को 15 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य क्षेत्र की इकाइयों को COD खंड में निर्माता निर्यातक को अधिकतम 20 लाख रुपए तथा A और B खंड में 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। संशोधित योजना में विनिर्माण स्थल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक ढुलाई हेतु ZDD गोल्ड सर्टिफिकेट प्राप्त इकाइयों के लिए 100% अनुदान, ZDD सिल्वर सर्टिफिकेट इकाइयों के लिए 75% तथा ZDD ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट इकाइयों के लिए फ्री ऑन बोर्ड मूल्य या वास्तविक माल ढुलाई के 1% में से सरकारी शुल्क और करों को कम करके 33% अनुदान दिया जाएगा। ये योजना इस वर्ष 1 जुलाई से लागू होगी। हरियाणा सरकार ने विभागाध्यक्षों को 13 अगस्त को अंबाला जिले के नारायणगढ़ खंड के आजमपुर, जींद जिले के जींद खंड के छाबड़ी, पिल्लूखेड़ा खंड के भरटाना, उचाना खंड के रोजखेड़ा और सोनीपत के खंड जुआ 1 में होने वाले आम चुनाव के अंतर्गत 6 ग्राम पंचायतों में नियुक्त किए गए अधिकारियों का चुनाव परिणाम घोषित होने तक स्थानांतरण न करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यदि चुनाव से जुड़े किसी अधिकारी को स्थानांतरित करना आवश्यक समझा जाता है तो राज्य चुनाव आयुक्त से पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। उन्होंने कहा कि ये आदेश चुनाव के सुचारू संचालन और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
आज करगिल विजय दिवस पर हरियाणा सहित देश भर में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा राजभवन में करगिल युद्ध में शहीद हुए सभी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को कोटि-कोटि नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि करगिल युद्ध में विजय का महत्व देश के साथ-साथ हरियाणा वासियों के लिए इसलिए और भी अधिक है क्योंकि इस युद्ध के दौरान अपनी जान न्यौछावर करने वाले 527 अमर शहीदों में लगभग 100 हरियाणा के थे। उन्होंने सैनिक परिवारों को भी उनके समर्पण के लिए नमन किया। हरियाणा के विभिन्न जिलों से भी करगिल विजय दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं। भिवानी के नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर और फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया और शहीदों के बलिदान को याद किया गया। अंबाला छावनी और अंबाला शहर के विभिन्न स्कूलों में भी अनेक प्रतियोगिताएं करवाई गई और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पानीपत जिले में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं कैथल में हरियाणा शहीद स्मारक पर करगिल विजय दिवस मनाया गया, जिसमें पूर्व सैनिक व शहीद परिवार शामिल हुए। हिसार में जिले के पावड़ा गांव के करगिल युद्ध लड़ने वाले सैनिक नायक दीपचंद को सम्मानित किया गया। पंचकुला के स्कूलों में भी करगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद किए जाने के समाचार मिले हैं। पानीपत के गांव बबैल निवासी करगिल शहीद जयवीर सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। हरियाणा में अब मरीजों को जल्द ही पीजीआई रोहतक में लीवर और किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार निरंतर प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में पीजीआई रोहतक में प्रत्यारोपण केंद्र स्थापित करने के साथ साथ नए कर्मियों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। इस केंद्र के लिए यकृत प्रत्यारोपण हेतु 3 एवं गुर्दे प्रत्यारोपण हेतु 2 और किडनी रोग विशेषज्ञ के लिए 2 पदों की स्वीकृति दी गई है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य शिशु गृह नीति 2022 अधिसूचित की है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने इस नीति के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखकर ये नीति तैयार की है, जिसके तहत बच्चों को 8 से 10 घंटे तक रखने में सक्षम शिशु गृह यानी क्रेच तैयार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन शिशु सदनों में 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे दाखिला ले सकेंगे। शिशु गृहों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा प्रशिक्षित कुशल कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि इन शिशु सदनों में तैनात की जाने वाली कार्यकर्ता को 15,000 रुपए और सहायिका को 7,500 रुपए वेतन दिया जाएगा। शिशु गृह में बच्चों के खिलौने, पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, शिक्षा आदि की व्यवस्था होगी। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा ने बताया कि 50 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों के लिए शिशु गृह खोलना अनिवार्य होगा और इसकी कार्यालय से अधिकतम दूरी 500 मीटर निर्धारित की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्रालय अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 रेलवे स्टेशनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर नामक एक अनूठी पहल की शुरुआत करेंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की निर्यातक इकाइयों के लिए संशोधित माल ढुलाई सहायता योजना अधिसूचित की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।